हेलो जी, हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी के सभी? वेलकम टू दी लेक्चर 2। कैसे हो सभी सभी? क्या मेरी आवाज आ रही है? चैट में बच्चे क्या लिख रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू की क्लासेस हैं, तो क्या है ना, हम थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं ताकि सब बच्चे जिनको क्या होता है ना, ऐप जो पहली बार चला रहे हैं, आप में से बहुत बच्चे हैं जो कि पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें ऐप में चलाने में दिक्कत आती है, वेबसाइट चलाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं अभी 2-3 मिनट और वेट कर रहा हूं, है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। एक बार सबको अंदर आ जाने दो क्लास के अंदर, ताकि किसी का छूट ना जाए ना। तो इसलिए अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट वेट कर लो, ठीक है। वैसे आवाज आ रही है? आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? क्या लिख रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई, बताओ क्या क्या कह रहे हैं बच्चे? वाह यार वाह, चैट चल रही है, ठीक है। अभी अभी स्टार्ट करते हैं, सबको आने देते हैं 1 मिनट, सबको क्लास के अंदर एंटर कर जाने दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। ठीक है, आने दो 2-3 मिनट वेट करते हैं, रुको रुको रुको, चलो। तो हेलो 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 हेलो। अब हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पहली क्लास इन ऐप। पहली क्लास यूट्यूब पे तो हो ही गई है। किस किसने पहली क्लास देखी थी कल? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा सुनो, ये जो शुरू शुरू में क्लासेस 5-10 मिनट लेट होती है ना, ये करते हैं हम शुरू में क्योंकि सब बच्चे आ जाएं टाइमली, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अभी समझ नहीं आता ऐप चलाना ना, पहली बार चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा जिनको ऐप में दिक्कत जा रही है, एक हमारी प्यारी सी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे जाकर सेम नंबर से अगर आप लॉगिन करोगे ना, तो उस पर भी आप जाकर देख सकते हो लेक्चर्स। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ सुनाई दे रहा है? एक बार चैट में कोडवर्ड, कोडवर्ड भूल गए तुम? कल ही तो बताया था कोडवर्ड, कोडवर्ड तो नहीं भूले? चलो, चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है जी, कोडवर्ड तो पता है सबको, क्या बात है। भैया आया हुआ क्वेश्चन, जो आपने फर्स्ट क्लास ली थी यूट्यूब पर, उसके भी नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं, देखो जैसा आपने पहले क्लास अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि किस चीज के नोट्स बनाने, किसके नहीं बनाने। बताया था, क्लास ली थी तुमने? ओए, क्लास ली थी तुमने? अगर क्लास ली थी तो तुम्हें पता होगा मैंने बोला था नोट्स बनाना है या नहीं बनाना। तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 2 है वैसे, बट अपन आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। कल अपन ने बेसिक पढ़ा था, कल वो बेसिक्स था, राइट, वो अपना बेसिक्स था।
आज अपन स्टार्ट करेंगे ना, आज अपन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है कि भैया हमें औरों की चैट्स क्यों नहीं दिखाई दे रही, है ना, है ना, हमें औरों की चैट्स क्यों नहीं दिखाई दे रही, हमें हमारी क्यों चैट्स दिख रही हैं बस? क्योंकि अभी जो मैंने चैट्स चला रखी है ना वो प्राइवेट मोड पे है। प्राइवेट मोड क्या होता है? जिसमें कि तुम्हें सिर्फ अपनी चैट दिखे, मुझे सबकी चैट दिखेंगी पर तुम्हें एक दूसरे की नहीं दिखेगी। उससे क्या फायदा होगा? उससे तुम ये जो बार बार ये आपस में जो चैटिंग वेटिंग करते रहते हो ना, इससे बच जाओगे, है ना? ठीक है, ओके जी, क्या बात है यार, क्या बात है, पीके पीके आ रहा है, क्या बात है। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो आज, बहुत एक्साइटेड लग रहे हो एक्साइटेड, हो एक्साइटेड, क्या बात है, क्या बात है ना? सही है, ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करें, स्टार्ट करें जी। आवाज थोड़ी लो है, आवाज लो है, आवाज तो बेटा फुल है। आवाज में कहां से, आवाज थोड़ी लो है क्या? बताएगा कोई? चेक कर लेते हैं, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, चलो चलो जी, चलो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और हर एक लेक्चर में जो हमारा पहला सवाल होता है ना वो यही होता है कि भैया जोश मीटर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ही बात है, वाओ वाओ, है ना? तो जोश मीटर एकदम हाई, 100 on 100 लिख रहे हैं बच्चे, 100 on 100, 100 on 100। भैया नाम ले लो, किस किस के नाम लू? गौरांश, तनिष्क, आशुतोष, अरमनप्रीत, हर्षदीप, श्रेया, आदिश, प्रतीक, देवांश और वेदिका, आयुष, देव, शिवांश, पूनम, आर्यन, गगनप्रीत, आदित्य। कितने सारे बच्चे, सबके नाम नहीं ले सकता, क्लासेस के दौरान ट्राई करूंगा तुम्हारे नाम लेता रहूं, ठीक है? किसी के नाम नहीं ले पाया तो माफी, पहले ही माफी, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो चलो चलो, हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल दिल भेज रहे बच्चे, दिल भेज रहे। चलो ले तो लिए सबके नाम। हेलो भैया हर्ष, हर्ष मेरा भी नाम, हेलो हर्ष, हेलो गुंजन, प्राची, तेजस, ठीक है जी। चलो आ जाओ, आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। जोश मीटर एकदम हाई है और स्टार्टिंग में ही मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछ लेता हूं ना, कल पढ़ा था तो बेटा मुझे अब बता। एक सवाल, और एक सवाल कराऊंगा बड़ा प्यारा सा, ये सवाल देखना, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एन एलिमेंट ई, एक एलिमेंट है ई, ये कल के कॉन्सेप्ट पे बेस है। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, हमने कल फॉर्मूला मेकिंग पढ़ी थी। क्या सबको वो फॉर्मूला मेकिंग समझ आई थी? बहुत बढ़िया। फॉर्मूला मेकिंग क्या थी बेटा? फॉर्मूला मेकिंग जिसमें कि अपन दो फॉर्मूलेस को मिलाकर एक पूरा फॉर्मूला बना रहे, याद आ रहा है? याद आ रहा है, हाँ, जिसमें जरूरी क्या था? वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहां पर क्या बोला है। एक एलिमेंट है ई, एक एलिमेंट है ई जिसकी वैलेंसी है 3, जिसकी वैलेंसी है 3। क्या बोल रहा है? राइट दी फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, अब तुम्हें याद करना है उस टेबल की मदद से जो कल टेबल दिख, अरे टेबल नहीं याद तुम्हें? टेबल नहीं याद? हाँ, टेबल याद करके आए हो? बिल्कुल याद के आए भैया। ऑक्सीजन ऑक्साइड क्या करते थे? ऑक्सीजन लिखते थे और उसकी वैलेंसी 2 लिखते थे। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, कैसे फॉर्मूला बनाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाओगे। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? देखना, E2O3। क्या सबका यही फॉर्मूला बन के आया? जल्दी चैट के अंदर बताएंगे, जल्दी से चैट के अंदर बताएंगे। तो कोई समस्या इसके अंदर, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा, कुछ समझ नहीं आया? एकदम मस्त, क्या बात है, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, एकदम सही लिख रहे हैं, एकदम सही लिख रहे हैं, राइट 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 राइट, सही है। कैसे आया, कैसे आया भैया? फिर समझाएं भैया जी, समझ नहीं आया, फिर बताओ। मैंने कहा सुन, क्या बोल रहा है? एलिमेंट ई हैज अ वैलेंसी 3, वैलेंसी 3 गिवन है, एलिमेंट ई है, हमें एलिमेंट का नाम नहीं पता, हमें पता है एलिमेंट ई है, तो मैंने ई लिख दिया, उसकी वैलेंसी 3 लिख दी। अब बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला बनाओ विद इट्स ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या होता है? O, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? E2O3। क्या आ जाएगा बेटा? E2O3। क्या हो गया?
क्या हुआ? ओके जी, डन। सही है, सही है, सही है। हाँ अब दिख रहा हूं ना, अब दिख रहा हूं ना मैं, दिख रहा हूं ना मैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके जी, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड इट्स क्लोराइड। अब इसी का ही क्लोराइड बताओ। कैसे बताओगे? ई लिख दो, वैलेंसी लिख दो। क्लोराइड क्या होता है? क्लोरीन। वैलेंसी क्या होती है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? ECl3। क्या यही आ रहा है सबका? ECl3 आ रहा है सबका? जल्दी बताओ। ऐसे बेसिक क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ऐसे क्वेश्चनों में भाई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है बार बार, है ना? प्रॉब्लम हो जाएगी अगर समझ नहीं आएगा तो मूर्खो। हाँ जी, डन। ECl3 ECl3 ECl3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। कैल्शियम क्लोराइड। कल मैंने होमवर्क दिया था, आई होप वो सारे होमवर्क तुमने कर लिए हैं। 3-4 सवाल दिए थे यार, उत्ते तो करके आए होगे। कैल्शियम क्लोराइड क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद करो, क्या बनेगा? कैल्शियम होता है Ca, वैलेंसी 2। क्लोराइड होता है Cl, वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? CaCl2। ये क्या आ गया? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ है विनोद। विनोद क्या लिख रहे हो यार तुम? विनोद विनोद, व्हाट इज दिस विनोद? क्या है ये विनोद है? अब एक और देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या लू, क्या पूछू तुमसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताओ। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो, कैल्शियम लिखो, वैलेंसी लिखो। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, वैलेंसी क्या होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? OH के ब्रैकेट पे ट्वाइस, ये आ गया। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन है जी, डन है जी, डन है जी। आ रहा है समझ में? क्या बात है, बताओ जी। हाँ हाँ, बीच में शायद 5 सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन आई होगी, वो मुझे दिख गई थी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब तो नहीं आ रही। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। आ गया सबका? आ गया सबका? अभी क्या है ना, तुम नए हो ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो थोड़ा समय लगेगा अपन को समझने में सिस्टम्स को, जैसे तुम्हें, है ना? तो धीरे 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 क्लासेस स्मूथ हो जाएंगी, है ना? फिर तुम्हें पोल भी दिया करूंगा। अभी मैं तुम्हें पोल नहीं दे रहा हूं, पोल का भी ऑप्शन है, तो पोल मैं बाद में दूंगा। अभी 1-2 दिन क्लासेस अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन फील में आ जाते हैं, फिर अपन क्या करेंगे? पोल भी देंगे, डाउट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे इसी ऐप के ऊपर। टेंशन नहीं लेनी अपन को, ठीक है जी? ठीक है। CaOH2, यहां पर OH को बेटा ब्रैकेट में जरूर रख लेना। क्या कर लेना? ब्रैकेट में जरूर रख लेना। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इसका मैं करा देता हूं, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताओ भाई, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? फटाफट से बताएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चैट में लिखो। जी हाँ, देखो मैग्नीशियम क्या है? Mg, वैलेंसी क्या है? 2। हाइड्रोक्साइड क्या है? OH, वैलेंसी क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया MgOH को ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया। किस किस का यही आया? बहुत बढ़िया, पीके लिख रहे हैं भाई, पीके लिख रहे हैं चैट में। वाह 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 जी वाह, वाह 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 वाह। चलो, तो यहां पर ये थे अपने कल के डिस्कशंस, कल के सारे कॉन्सेप्ट। भैया ब्रैकेट क्यों लगाया है मेरी जान? समझेंगे ब्रैकेट क्यों लगाते हैं अपन। देखो, जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन है, भैया पॉली एटॉमिक, कल बताया था क्या है पॉली एटॉमिक आयन? जिसमें एक से ज्यादा एटम्स जुड़े हैं वो पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक यानी एक से ज्यादा एटम्स। देखो OH, यहां पर एक ऑक्सीजन भी है, यहां पर एक हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है? ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। जितने भी पॉली एटॉमिक आयन है उसमें से ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई होता है। एक एग्जांपल दे दूं? एक एग्जांपल दे दूं? क्या कह रहे हो? दे दूं क्या एग्जांपल या नहीं दूं? दे दूं एग्जांपल। देखो भाई, अगर तुमसे कोई बोले क्या, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन ले लो, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन, और उसका क्या करो, कोई एग्जांपल लेते हैं, ऐसा करते हैं, क्या लिया जाए? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब देखो बेटा, एल्यूमिनियम तो क्या है? एक सिंगल है, अकेला है बेटा। ये भी सिंगल है जैसे कि तुम सिंगल हो, सेम है ना दोनों। तो एल्यूमिनियम सिंगल है, बट कार्बोनेट क्या होता है?
CO3। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन। अच्छा, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। बट ये जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा Al2। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट से क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डन? आ रहा है, चमक रहा है, मजा आ रहा है? बोलो भाई, क्या कह रही है जनता? हाँ जी, क्या कह रहे हैं बच्चे? भैया म्यूजिक बजा दो। वाह, पढ़ा ना जा रहा तेरे से, थोड़ी देर म्यूजिक बजा दो, म्यूजिक बजा दो इससे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक है, समझ गए क्यों लगाते हैं ब्रैकेट? पॉलीएटॉमिक आयन की कहानी थी। चलो, अब अपन बढ़ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइनली हेडिंग अब अपन डाल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ। अब क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर है वो है व्हाट इज चेंज। चेंज क्या होता है? बदलाव। जैसे बहुत अलग अलग प्रकार के चेंज होते हैं, है ना? जैसे कि आपकी लाइफ में चेंज आया, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप मौज मस्ती किया करते थे, जब आप बड़ी क्लास में आए तो आपको लगा कि नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, तो आपने पढ़ाई पे फोकस करा। कुछ बच्चों का उल्टा भी है, बचपन में तो पढ़ाई करते थे, मम्मी पापा बोलते थे तो टॉपर है, जैसे बड़ी क्लास में आए पता नहीं इनको क्या हो गया, है ना? बड़ी क्लास में आती पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी चेंज है। तो चेंजेस जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यहीं पर ही हमें पढ़ना है व्हाट इज चेंजेस और टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या क्या होते हैं। अब चेंजेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, ओह ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं तो चेंजेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो पहले मैं ऐसा था, क्या बढ़िया दिखता था यार, क्या हो गया है मुझे, इतना अच्छा तो दिखता था मैं बचपन में यार, क्या बात है। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बढ़िया नहीं दिखता था मैं, तुम खुद बताओ। तो पहले मैं ऐसा दिखता था, है ना? पर समय के साथ जैसे समय बीतता गया तो अब मैं ऐसा दिख पा रहा हूं, और मैं ऐसा दिख पा रहा हूं। तो यानी चेंज आ गया मेरे अंदर, क्या आ गया? चेंज आ गया, बदलाव आ गया। तो यही तो होते हैं चेंजेस, है ना? आपकी बॉडी के अंदर, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं वही तो बदलाव कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वैसे चेंजेस की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले वो लिख लेना, क्या है? अ चेंज इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इन फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको अपन बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोल रहे होते हैं चेंज। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ। डन? डन जी डन? वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना? हाँ, तो अब डेफिनेशन समझ आ गई, लिख ली डेफिनेशन। अब देखो, चेंजेस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज। वैसे क्लास 9th के अंदर भी तुमने, ओ हो मैं तो भूल गया, क्लास 9th में तो तुमने पढ़ाई ही कहां करी थी, तुम तो मौज मस्ती कर रहे थे। कोई बात नहीं, वाई टू फियर वन प्रशांत बिहेवियर संभाल लेंगे। देख, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। पहले डेफिनेशन पढ़, फिर एग्जांपल से समझा दूंगा, बहुत आसान है, नन्ना मुन्ना, 8वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। देख, अ चेंज इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम एंड ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। यानी एक ऐसा चेंज जिसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस बदल रहा है। भैया फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि शेप, साइज या फिर स्टेट। स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो शेप बदल रही है, या तो साइज बदल रहा है, या तो स्टेट बदल रही है। अगर इनमें से कुछ भी बदल रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है जी, वो क्या है आपका? क्या वो है आपका? फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक दो बच्चे लगे पड़े हैं चैट में, भैया गाना सुना दो, भैया नाच के दिखा दो, भैया एक बार तो गाना अबे तुम थोड़े से पागल हो क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो रे, ये आपको समझ आया फिजिकल चेंज क्या होता है। अब जैसे कि ये देखो, ये है आपके, ये कौन है? ये है आपके दिगराज सर। तो दिगराज सर बेटा पहले ऐसे दिखते थे, ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने कटिंग कराई, तो कटिंग कराने के बाद वो ऐसे दिखने लगे। यानी क्या हुआ? उन्होंने अपने बालों की लेंथ को कम कराया, यानी शेप कम हुई, साइज कम हुआ। तो उससे कोई केमिकल चेंज तो नहीं हुआ, उससे क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। इसका एक और एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? मान लो पानी मैंने लिया, उस पानी को मैंने बर्फ में कन्वर्ट कर दिया, आइस में कन्वर्ट कर दिया।
अब वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? जल्दी बताओ क्या है? फिजिकल चेंज है। भैया क्यों? मैं आप समझाता हूं। देखो बेसिकली तुम्हें इतना याद रखना है, फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही हैं। पानी कैसा होता है? पानी होता है H2O, यही होता है ना पानी, H2O। जब मैं इसको बर्फ बना दूंगा, आइस बना दूंगा, तो भी केमिकली कैसा रहेगा? H2O। H2O था, H2O है, H2O ही रहेगा। अगर मानो तुमने एक पानी लिया और वो पानी H2O से बदल के एल्कोहल में बदल गया, है ना, एल्कोहल में बदल गया, तब तो गड़बड़ है तब तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है, तब तो वो फिर अलग ही टाइप का चेंज हो गया वो। बट अगर वो पानी था, बर्फ में भी पानी है, स्टीम में भी क्या है? H2O ही है। तो अगर उसका केमिकल कंपोजिशन H2O है तो वो क्या है? वो एक फिजिकल चेंज है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आ गया? क्या बात है, क्या बात है भैया, तूफान आ गया? वाह यार, तूफान कहां से आ गया? ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये समझ आ गया फिजिकल चेंज होता क्या है। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास तुमने गिरा दिया तो ग्लास टूट गया, है ना, टूट गया। अब क्या हुआ है? वहां पर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ है। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन जी क्यों आ रहे हो? क्या करना है आज? लंबी क्लास लेनी है? अच्छा, हमारी क्लास का एक रूल होता है, जिस क्लास में भी ब्लैक स्क्रीन आती है ना एक दो बार बीच में 2-3 सेकंड के लिए, उस क्लास में हम क्लास को लंबी क्लास कर देते हैं, यानी लेंथ बढ़ा देते हैं क्लास की। पहला तो रूल है, अपने सीनियर से पूछोगे तो पता चलेगा। ठीक है, सुनो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है? केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, अगर बहुत सारी टॉफीज को आपस में मिला दिया तो क्या है? फिजिकल चेंज। अगला क्या है? पेपर को अगर आप फाड़ दोगे तो वो क्या है? क्या है? फिजिकल चेंज। उसके अलावा पेपर को फोल्ड कर दोगे, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। उसके अलावा क्या है? चॉपिंग वुड, ये भी एक फिजिकल चेंज है। कटिंग हेयर, फिजिकल चेंज। ड्राई आइस सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। देखो सब्लिमेशन किस किस को पता है? सब्लिमेशन किस किस को पता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज सब्लिमेशन? 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो क्या? ओहो, 9th क्लास में तो ये पढ़ाई नहीं करी थी। देखो एक ऐसा प्रोसेस है सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता था। एग्जाम्पल था नेप्थलीन बॉल्स। याद आया? अब याद है नेप्थलीन नाम सुन के कि भैया एक नेप्थलीन बॉल होती है, मम्मी रखती है बेड के अंदर, और वो क्या होता है ना, वो सॉलिड सी बॉल होती है और वो गायब हो जाती है। जादू, जादू नहीं होता, वो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस के अंदर। तो ये जो सब्लिमेशन है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है। तो याद रखना, ड्राई आइस का सब्लिमेशन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। अगला बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग ऑफ एग। अगर एग टूट जाएगा तो क्या होगा? तो भी वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। बताओ क्या चीज समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में आई? बताओ जल्दी। भैया स्क्रीन छोटी कर दो, रुको। ठीक है, अब ठीक है, डन, ओके जी। हाँ, शुरू के लेक्चर्स हैं बेटा, ये अपन धीरे ही चलेंगे, अपन भाग नहीं सकते शुरू में। हमें पता है क्या है, हम एक मैराथन में भाग रहे हैं। मैराथन में दो टाइप के लोग होते हैं, जो कि शुरू में बहुत तेज भागेंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे, बट उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मैराथन में हार जाएंगे। हमें वो नहीं बनना है। हमें धीरे 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 चलना है, कांस्टेंट स्पीड पे चलना है, पर पूरे साल भर चलना है, तब हम जीत जाएंगे मैराथन। समझे ना? तो हमें भागना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, पर पूरे साल भर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? जल्दी बताओ, क्लियर है बेटा? चलो, सॉलिड टू गैस, सही है, डन। ये हो गया आपका क्या? केमिकल फिजिकल चेंज। अब हम बढ़ते हैं अपने केमिकल चेंज की तरफ। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन नोट करेंगे बेटा, क्या है? केमिकल चेंज, अ चेंज दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी एक ऐसा चेंज जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। बहुत बढ़िया, है ना? अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके घर में आपको हर जगह दिखेगा। अगर आपके घर में गेट हैं, लोहे के गेट हैं, किस किस के घर में लोहे के गेट हैं, लोहे पे कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस लग जाता है, पता है सबको? हम बोलते हैं जंग लग गई, जंग लग गई, जंग लग गई, हाँ, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, वो क्या होता है? वो एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। याद रखना, क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है।
ठीक है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम एक कागज को जला देंगे, एक कागज था उसको आग लगाओगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश। ऐश के अंदर, वो वाला ऐश नहीं, वो तुमने वो बचपन में वो देखा है, मैं अपने बचपन में देखता था, वो आता था एक पोकेमोन, पोकेमोन देखा तुमने? उसमें नहीं होता था वो ऐश होता था, वो एक ऐसे बॉल फेंकता था और उसमें से आता था पिकाचू। हाँ, किस किस को याद है? जल्दी बताओ किस किस को याद है? हाँ, तो वो वाला ऐश नहीं, ऐश यानी राख। जो पेपर है उसको जला दोगे तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का केमिकल चेंज माना जाता है। जल्दी बताओ क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया। ओहो, रस्टिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, रुको रुको रुको, रस्टिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूं, आ जाओ भाई। रस्टिंग के एग्जांपल के लिए लाया जाए दोस्तों, लाया जाए लाया जाए इसको। अब यहां पर अगर तुम गौर से देखोगे, दिख रहा है ब्राउन, ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये लोहे की रॉड है और उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है? ये रस्टिंग है। तो ऐसे लोहे के ऊपर ना ऐसे रस्टिंग लग जाती है, दिख रहा है? दिख रहा है ब्राउन 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 ब्राउन? हाँ, यही है रस्टिंग। क्लियर? अब तो प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, लो भाई। चलो, तो ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज माना जाता है। डन जी डन, बहुत बढ़िया। ओके जी, अगला देखते हैं, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। एक और इसका एग्जांपल क्या है? वो ये है कि जब हम खाना बनाते हैं, जब हम क्या कराते हैं? खाना बनाते हैं, है ना, तो उसमें से जो स्मोक आती है, स्मोक क्यों आती है? क्योंकि हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, तो कंबशन होता है। कंबशन, कंबशन समझते हो? किसी चीज को जला रहे हैं तो कंबशन, वो क्या है? वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज ही कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, डन डन डन। चलो जी, चलो जी, अब इसका एग्जांपल देख लो फटाफट से। सबसे पहला एग्जांपल है आयरन रस्टिंग, आयरन रस्टिंग। अगला है बर्निंग ऑफ वुड, वुड बर्न कर रहे हैं, क्या है? केमिकल चेंज। मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन, जो आपकी बॉडी का, देखो हम वैसे जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। देख, तू मुझसे पढ़ रहा है ना, तुझे सब में इंटरेस्ट आएगा, तुझे केमिस्ट्री में मजा आएगा, फिजिक्स में मजा आएगा, बायोलॉजी में तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो तू टेंशन मत ले। साइंस अगर तुझे नफरत थी ना, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनको साइंस से बिल्कुल प्यार नहीं था, मैं मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, इस बार 10th के अंदर तुम्हें साइंस से प्यार हो जाएगा। ठीक है, वो मेरी गारंटी है। समझो, मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन, जो डाइजेशन होता है ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। कैसे? उसके बारे में बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में। अगला कुकिंग ऑफ एग, अगर मैं एक अंडे को पकाऊंगा, पकाना यानी समझती हो ना, अंडे का वो आमलेट वगैरह बनाते पकाते हैं, तो वो जो है वो क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज। अगला है बेकिंग ऑफ केक, केक जो होता है उसको हम बेक करते हैं ना जब, वो भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज। अगला है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। रोटिंग ऑफ बनाना, बनाना जो होता है या फिर फ्रूट जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, है ना, रॉट हो जाते हैं, तो वो भी एक क्या है? वो भी एक केमिकल चेंज है। अगला विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, इसको भी छोड़ो, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, है ना, ये भी हम आगे चैप्टर्स के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आगे क्या? फायरवर्क्स, ऑब्वियस सी बात है, जो हम पटाखे छोड़ते हैं वो केमिकल चेंज ही है, वो कौन सा फिजिकल चेंज हो सकता है? उसके अलावा केमिकल बैटरीज, जितनी भी आपकी बैटरीज हैं वो भी केमिकल चेंज पे ही काम करती हैं। डन? बताओ, इतना यहां तक क्लियर है? क्या लिखना है चैट के अंदर? एक मिनट, पानी पीना याद नहीं दिलाया आज तुमने, गंदे लोग हो तुम। चलो, है ना, क्यों नहीं याद दिलाया भैया? एनसीईआरटी रीड करवाओगे? देखो, एनसीईआरटी रीड करवाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप जो ये जो नोट्स देखोगे ना, आप अगर नोट्स बनाओगे तो नोट्स आपको पूरे के पूरे कहां से मिलेंगे? पूरे के पूरे आपको एनसीईआरटी के ही हर एक लाइन मिलेगी। आपको मैं होमवर्क दिया करूंगा कि एनसीईआरटी जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब पूरा चैप्टर में खत्म करा दूं, उसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार ऊपर से रीड कर लो, है ना, मैं आपको वो होमवर्क दूंगा। पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार प्रशांत, मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की नोट्स के अंदर कवर करा दी। और मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि एनसीईआरटी ना, अगर मैं एनसीईआरटी यहां खोल के बैठ जाऊंगा तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग है, तुम बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा साइंस को फन वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। डन जी, आगे बढ़े। क्लास के बाद नोट्स मिलेगी, यस, ऐप के ऊपर नोट्स मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो, थोड़ा सा तुम्हारा ब्रेन टेस्ट करें, अब ब्रेन टेस्ट करें, ब्रेन टेस्ट करा जाए। चलो, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो आपकी कैंडल होती है ना, मोमबत्ती, उसकी जो बर्निंग है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है या फिर वो एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज है? बताओ भाई, बताओ जल्दी, फिजिकल या केमिकल? क्या लग रहा है दोस्तों?
क्या लग रहा है, क्या कह रही है जनता? जस्ट अ मिनट, क्या हो गया भाई? जल्दी बताओ। फटाफट। बहुत सही, बहुत दिमाग लगाओ दोस्तों यार, तुम ऐसे हाँ हाँ हाँ, इतना आसान नहीं है कि तुम सोचोगे कि हाँ बस आंसर आ गया। नहीं 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 नहीं, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। दोनों, यस यस, दोनों। जिसने दोनों आंसर दिया है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप एकदम सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि समझना बेटा, जब एक कैंडल बर्न होती है, मान लो एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जी को अपन बर्न कर रहे हैं, तो मोमबत्ती देखो, ये आपकी मोमबत्ती है ना। मेरी ड्राइंग, पता मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। अब तुम्हें इसको देख के पता चल ही गया होगा कि मेरी ड्राइंग कितनी खतरनाक है ना। तो जैसे एक मोमबत्ती है, तो जब मोमबत्ती जलेगी ना, तो क्या होगा कि बर्निंग हो रही है वहां पर ऊपर, यानी वहां पर कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, इस जगह पर क्या हो रहा है? कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कंबशन एक प्रकार का केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही बात है भैया, सिंपल है। तो मतलब आंसर केमिकल चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, यही तो गलती कर दी। देख, जब एक कैंडल बर्न करती है ना, तो उसका जो वैक्स होता है, वैक्स वो ऐसे नीचे गिरने लगता है। याद है तुझे? वैक्स गिरता है ना नीचे से, मोमबत्ती का मोम गिरने लगता है। हिंदी में हम बोलते हैं मोम, मोम नीचे आ गया। हाँ, तो जो मोम गिर रहा है, वैक्स नीचे गिर रहा है, वो सॉलिड था, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे गिरने लग गया। यानी यहां पर हो रहा है फिजिकल चेंज। हाँ, अब समझ आया भैया। ओहो हो, अब लगा दिमाग में कि यहां गलती कर रहे थे अपन। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल कॉजेस टू टाइप ऑफ चेंजेस। क्या? फिजिकल चेंज, जो वैक्स होती है वो मेल्ट कर रही है, तो फिजिकल ही होगा, और क्या होगा। दूसरा आ गया आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रही है तो धुआं बन रही है ना। तो वो क्या है? वो एक टाइप का केमिकल चेंज। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जिसने सही आंसर दिया है, एक बार खुद की पीठ पे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो बेटा, ऐसे कर दो। जिसने सही आंसर दिया है, शाबाशी खुद को देते चलेंगे अपन। देखो, इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि तुम्हें शायद बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथियों में तो बोलता ही चलूंगा, है ना, कि आई एम प्राउड ऑफ यू। पर जब जब तुम कुछ अच्छा करो ना, चाहे छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो, उन अचीवमेंट्स में खुद के लिए प्राउड फील करो, खुद के लिए खुश हो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे। चलो डन। तो ये आ गया आपका फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों दोनों क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया। कुछ सवाल देखते हैं, कुछ सवाल देखे जाए, आ जाओ। चल, टेस्ट है स्कूल में, टीचर पार्शियलिटी करते हैं। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है क्या कि मेरे स्कूल में ऐसा होता था, मुझे नहीं पता, वो होता ही नहीं होता। जो टीचर होते हैं ना, वो पार्शियलिटी करते हैं लड़का और लड़की में। तुम्हारे में ऐसा होता है? सही से बताओ, लड़कियां तो मना करेंगी, लड़कों तुम बताओ, होता है तुम्हारे में कि टीचर बोलते हैं, जैसे कि जैसे एक लड़की ने डाउट पूछा, मान लो नेहा बेटा ने डाउट पूछा, नेहा बेटा पूछ रही है 2+2=4 कैसे हुआ सर? अरे वाह यार नेहा बेटा, कितना अच्छा डाउट पूछा यार तुमने, तो ठीक है मैं बता रहा हूं ना नेहा बेटा, सुनो। और वहीं पर ही एक राहुल नाम का लड़का अगर पूछ ले, सर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? राहुल, इतना भी नहीं आता तेरे को? कितनी बार बता रहा है क्लास में? देखा है तुमने, मेरे साथ बहुत होता था यार ये, है ना, बहुत होता था। पर ठीक है, अब होपफुली नहीं होता होगा। चलो, विच टाइप ऑफ चेंज डू दी फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट, फिजिकल और केमिकल चेंज? आ जाओ। कटिंग ऑफ ट्रीज, भैया ट्रीज को तो काटना ही नहीं चाहिए, है ना, जो काट रहा है उन्हें पाप लग जाएगा, पर ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। पी लिख देता हूं यहां पर। अगला, बर्निंग ऑफ वुड, वुड का बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है यानी स्टेट बदल रही है, तो क्या हो गया? फिजिकल। बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल प्लस केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी। क्या हो रहा है, आज ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? क्या चक्कर है? हाँ भाई, कैसे कैमरामैन, क्या हो गया? ठीक है, चलो।
डन 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 डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा 2 करोड़ रुपए का, जो कि मेरे पास भी नहीं है पर मैं सवाल दे सकता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जब मैं चीनी को पानी में मिलाऊंगा, क्या लगता है तुम्हें? कुछ भी लगता हो, मैं बता देता हूं। जब चीनी को पानी में मिलाते हैं ना, तो वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है, केमिकल नहीं होता। क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। अब मान लो मैंने शुगर प्लस वाटर मिला लिया, ठीक है, क्या जो एक नया कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई क्या? अरे जो मीठा पानी बन गया उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई क्या? नहीं, उसके अंदर चीनी भी है, पानी भी है। तो यहां पर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। अगला देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल। अभी तो बताया यार भैया, सिंपल। अगला कटिंग पेपर फिजिकल। मिल्क टर्निंग सोर, यानी मिल्क आपका फट गया, दूध फट गया, है ना? होता है ना गर्मियों के मौसम में कि दूध अगर मम्मी ने बाहर छोड़ दिया, है ना? मैंने पता है एक बार क्या हुआ था, मैंने रात को क्या होता है कि मैं तो लेट सोता था। मैं जब तुम्हारे मतलब मैं 11th-12th में था तब की बात है। तो जब मैं तो लेट सोता था रात को, तो मम्मी क्या होती थी ना कि दूध बाहर रख देती थी और बोलती थी कि इसको सोने से पहले फ्रिज में रख देना, ठीक है? अब अगले दिन मैंने फ्रिज में रखा नहीं, रात को मैं भूल गया और अगले दिन दूध फट गया। फिर उसके बाद जो मैं फटा था मतलब जो मुझे मार पड़ी थी वो अलग बात है, पर ठीक है। तो यानी मिल्क टर्निंग सोर, यानी दूध फट गया। अगर दूध फट गया, है ना, तो वो एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो याद रखना, आपका जो मिल्क है जब वो फट जाता है, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? वो एक प्रकार का केमिकल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन कि एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज। बहुत सही, बहुत सही। डी 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 डी। भैया मेरे साथ भी सेम हुआ था हर घर सेम कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज? क्या बोल रहा है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 2020 के अंदर आपके 10th क्लास के बोर्ड के अंदर ये पूछा गया था सवाल। देखो मैं इतने सवाल करा दूंगा ना तुम्हें कि जब तुम जाओगे ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो तुम्हें सारे सवाल यहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज? यानी किसके अंदर जो सेम प्रोडक्ट था, जो इनिशियल चीज थी, वही बाद में निकल के आई। यानी वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है। ये पूछ रहा है बेटा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। समझे क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज के अंदर कोई बदलाव नहीं आते। ठीक है, अब मुझे बताओ, पूछ क्या रहा है? डज द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज? बेटा अनचेंज का मतलब है कि बदला नहीं। किसमें नहीं बदलता? फिजिकल चेंज में नहीं बदलता। केमिकल में तो बदल जाता है ना, हाँ, जैसे कि वो बदली थी। ठीक है, हाँ। तो मिल्क को जब हम दही में जमाते हैं तो एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगला देखो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक ये भी ना एक प्रकार का केमिकल चेंज है, जिसमें कि जो आपके ग्रेप्स होते हैं उनके शुगर से एल्कोहल बनाई जाती है। हाँ, तो एल्कोहल, देख 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 कैसे हंस रहा है, कैसे एल्कोहल सुनते हैं थप्पड़ बढ़ेगा, देख ले। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, उसके शुगर से अल्कोहल बनाई जाती है, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, बता ही चुका हूं। अब ये जो बचा ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। देखो पता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम आगे वैसे पढ़ेंगे भी, पर वो एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? पानी को ऐड किया जाता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बदला जाता, बस पानी को ऐड किया जाता है। क्या किया जा रहा है? वाटर को ऐड किया जाता है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं हो रहे होते। ठीक है, ठीक है जी, डन डन। ये भी केमिकल, ये भी केमिकल, ये भी केमिकल, तो बचा क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। चलो पानी का एक घूंट ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? साइंस की फील आ रही है कि फील,
साइंस की फील आनी बहुत जरूरी है दोस्त, वो आती रहनी चाहिए अपन को, है ना। घबराना नहीं, डरना नहीं है, अपन देख लेंगे सब साथ में। कॉन्फिडेंस है, पता है, ठीक है। तुमने अभी तक कितना पढ़ा है, 9th में मार्क्स कम थे, कैसा गया पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये नई क्लास है, एक नई जर्नी है, बस तुम फोकस से जितना मैं बता रहा हूं करते जाओ, मार्क्स आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर देंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तुमने क्लास 9th के अंदर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, स्कूल्स के अंदर कराए होंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। हाँ जी, उसमें क्या होता है, जैसे कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों फॉल्स हैं, क्या एक सही है, क्या एक गलत है। तो अब आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। जैसे पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कुकिंग ऑफ एन एग इज अ केमिकल चेंज एज वेल एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो, कुकिंग ऑफ एन एग इज अ केमिकल चेंज, क्या अंडे को पकाना एक केमिकल चेंज है, तो बात एकदम सही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ये ट्रू है। अगला देखते हैं, आ केमिकल, ये केमिकल है बेटा, इसको केमिकल कर लेना, ठीक है। आ केमिकल चेंज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज एज केमिकल रिएक्शन। यानी ये बोल रहा है कि जो पूरा केमिकल चेंज का प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी दिखा दूंगा, पर ये स्टेटमेंट सही है। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ S1 and S2 आर ट्रू। ये दोनों क्या है? ट्रू। पहली स्टेटमेंट तो तुम्हें पता ही है, कुकिंग ऑफ एग के बारे में हम बात कर चुके हैं। तुम्हारा दिमाग अभी ये घूम रहा होगा कि भैया ये बताओ कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा अभी बताऊंगा, अभी बताता हूं, ठीक है। हाँ सही चल रहा है चैट्स में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? डन डन, अभी बताएंगे इसके बारे में, समझो। अरे ओहो, एक बच्चे ने अपना नाम चिंटू लाल रख लिया चिंटू लाल इन दी चैट। भाई चिंटू लाल, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? दोस्त घूमते फिरते आ गए, समय मिल गया तुम्हें अपनी महबूबा से क्लास लेने का। चिंटू लाल आयो, बहुत सही। अब बढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है यार। तो देखो, केमिकल रिएक्शन is a process in which substance undergo a transformation resulting in the formation of new substance with different chemical properties। ये है पूरी की पूरी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। देख लो एक बार। अब देखो, केमिकल रिएक्शन है क्या? कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी जो अभी हम केमिकल चेंज पढ़ रहे थे ना, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, यानी है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक चीज केमिकल चेंज के अंदर जाती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। तो यानी क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज को ही डिफाइन हम कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताओ, क्या इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है? क्या कोई डेफिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? सही है। चैट पब्लिक कर दो। आज नहीं करेंगे बेटा, होपफुली कल की क्लास में या तो परसों की क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा तुम स्टेबल हो जाओ, है ना। ऐप के फीचर्स को देख लो, पोल भी दूंगा अभी मैं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे चलेंगे। अचानक से कर देंगे ना तो फिर वो क्या होता है, ऐप में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगेंगी, तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तुम कॉल सेंटर पे कॉल करते हो हमारे की ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। तो आराम आराम से करेंगे। चलो, अब ये होती है क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल तो मैं आपको बहुत सारे दे ही चुका हूं और धीरे धीरे एग्जांपल के बारे में हम बात भी करने वाले हैं। अब एक और चीज आ जाती है जो कि है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन अलग अलग है। इक्वेशन पता है क्या है? जैसे मैथ में नहीं पढ़ी थी इक्वेशन, x + y, y + z, है ना। एक तो मैथ्स वालों की आदत होती है ना सबकी कि उनको x को y के बराबर प्रूव करना है, z को x के, ट्राइंगल की 3 साइड सब प्रूव ही कर रहे हो तो है ना। अच्छा, कल की क्लास में शोहित भैया क्या कह रहे थे? कल की क्लास में शोहित भैया क्या कह रहे थे कि वो ये चैप्टर पढ़ा देंगे
वो चैप्टर पढ़ा देंगे। उनको बोलना पहले मैथ्स में मुझसे कंपटीशन कर लें, ठीक है ना। मेरे को हाइपरबोला भी पता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला भी पता है, ठीक है ना। हाँ आ जाते हैं, चलो। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो, इट शोज अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है वो मेरी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम और नीचे उसकी इक्वेशन लिखते हैं ना, वैसे ही एक तो होती है केमिकल रिएक्शन और उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब अगली चीज देखो, अब यहां पर ना कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है भैया, तुमने ऑलरेडी पता भी होगा बट फिर भी बता मैं देता हूं। देखो जैसे इमेजिन करो ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन जो कि है H2, ऑक्सीजन O2, पानी बनाता है H2O। अब देखो यहां पर एक एरो लगी है, एरो जो एरो से तुम ऐसे देख रहे हो इसको, है ना, जो एरो से लेफ्ट साइड की चीज है, वो कहलाती है मेरी रिएक्टेंट। क्या कहलाती है, मेरी रिएक्टेंट। और जो राइट साइड की चीज है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरी प्रोडक्ट। क्या कहलाएगी, मेरी प्रोडक्ट। एक मिनट, मेरी कहलाएगी प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है जी, ये मेरी कहलाएगी प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस दैट विल बी कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में जा रहे हैं। दो भाई जा रहे हैं, मान लो एक टनल के अंदर दो लोग जा रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट। उस टनल से बाहर एक ही इंसान आ रहा है, इमेजिन करो, तो वो क्या है, वो है प्रोडक्ट। ठीक है, एक भाई का क्या हुआ फिर, क्या पता। है ना, क्या पता। सही है, बहुत सही। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये एरो है, रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट जो फाइनली बन के आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर तुम एक दो चीजें समझना कि यहां पर देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है। रिप्रेजेंटेशन देखो, ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, है ना, H2 + O2 फाइनली क्या बना रहा है, H2O। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना, मान लो केमिकल रिएक्शन हो गई, हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। मान लो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, तुम दूर से आओगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, अच्छा यार इसके बालों का रंग जो है ना वो ब्लैक है ना, इसकी आंखों का रंग ये है, इसके हाथ जैसे हैं, तो यानी तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। ऐसे ही जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ध्यान से समझना और ये आप याद रखना। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की एक एक इक्वेशन है, वो सारी इक्वेशन मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं चैप्टर के बीच में कराता चलूंगा। अगर मैंने अभी तुम्हें सारी इक्वेशन दिखा दी ना तो तुम बोलोगे ओह भैया ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं, ये क्या चल रहा है यहाँ। तो मैं वो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, बस मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, इक्वेशन नहीं बता रहा। इक्वेशन समय के साथ देख, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इक्वेशन है ना, पर अपन को डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास तो ट्रिक्स है ना याद करने की, कहानियां है ना याद करने की, ऐसी ऐसी कहानियों से याद करा दूंगा ना इक्वेशन की किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं सबसे पहले चेंज इन कलर। जब भी कोई रिएक्शन होती है ना तो कुछ कुछ रिएक्शन के अंदर रंग बदल जाता है, जैसे कि बेटा उसका भी रंग बदला था ना, वैसे तो ऐसे कुछ कुछ रिएक्शंस का क्या होता है, रंग बदल जाता है, प्रोडक्ट्स का कलर बदल जाता है। एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। अगला देखो, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभार क्या होता है ना कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना तो टेम्परेचर बदल जाता है। अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। अब बताओ भाई एंडो और एक्सो में क्या डिफरेंस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा, हीट। क्या रिलीज होती है, हीट, यानी एनर्जी बाहर आती है, हीट बाहर आती है, वो मेरी कहलाती है क्या, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है। क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है, यानी हीट जो है वो अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक में तो बाहर आ गई हीट, एंडो के अंदर हीट अंदर चली गई।
तो दो टाइप की है, एंडो एक्सो, एंडो एक्सो, एंडो एक्सो। अब यहां पर अपना एक होमवर्क लिखो जो कि तुम्हें अपनी नोटबुक में इसी के आगे लिखना है। वो होमवर्क क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है, कुछ कुछ प्रोसेसेस के मैं नाम बता रहा हूं, वो आप मुझे कल बताओगे कि वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। लिखो फोटोसिंथेसिस, लिखो फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस डाइजेशन, हाँ यही दो, फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक होता है, कौन सा एक्सोथर्मिक होता है, दिमाग लगाना, सोचना है ना, कल डिस्कस करेंगे। तो याद रखना क्या, एंडो और एक्सो क्या होता है, एक्सो में हीट रिलीज हो रही है, एक्सो हीट बाहर, एंडो अंदर, हीट अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। छुट्टी नहीं है अभी, रुक जा, क्लास लेट स्टार्ट करी थी ना मेरी जान यार, 1 घंटे, तो मेरे को 1 घंटे भी नहीं पढ़ाने दे रहे तुम यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। छुट्टी छुट्टी, कितनी छुट्टी लोगे, मार मारूंगा ना तुम्हें बेटा। प्रशांत भैया के बारे में सीनियर से पूछना, घर आके मारता हूं मैं, कभी कभार घर आ जाता हूं मैं मारने के लिए, ऐसे नॉक कर देता हूं, हेलो हेलो, फिर आके मारता हूं मैं, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ आपको एसीपी मिलेगी, एसीपी मिलेगी, टेंशन मतलब भी, पढ़ा तो लेने दो यार, कुछ पढ़ाया है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या करोगे, अभी अपन बेसिक पे चल रहे हैं बेटा। चलो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया। अगला कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट। अब भैया कभी कभार स्टेट बदल जाती है, स्टेट कैसे बदल जाती है भैया, राजस्थान से दिल्ली पहुंच जाती है क्या, अरे वो वाली स्टेट नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस वाली स्टेट। यानी कभी कभार जैसे कि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस के अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड के अंदर होते हैं, बट प्रोडक्ट लिक्विड के अंदर होते हैं, समझे, तो स्टेट बदल जाती है। एग्जांपल बाद में दूंगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ कुछ रिएक्शन के अंदर कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी कुछ कुछ क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, है ना, ऐसी कुछ गैसेस निकलती हैं। अगला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस को पता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, बताओ, किस किस को पता है, किसको मालूम है क्या कि प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, किसको आइडिया है क्या, नहीं है किसी को आइडिया, नहीं आइडिया, वाह यार, किसी को आइडिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, नहीं आइडिया, अच्छा आइडिया। चल देखो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है। प्रेसिपिटेट, मान लो आपने कुछ रिएक्टेंट को रिएक्शन में डाला, मान लो दो रिएक्टेंट थे और उनको आपने क्या डाला, रिएक्शन में डाला, और उनकी रिएक्शन से एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल यानी जो पानी के अंदर नहीं मिल सकता, एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, तब वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। डेफिनेशन देखो पहले, इज अ insoluble solid which settles down after the completion of chemical reaction। यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी, समझना बेटा। मान लो एक रिएक्टेंट था X, हर जगह X की यादें आ जाती हैं बार बार, कोई बात नहीं X Y, समझना बेटा। X और Y क्या है, दो रिएक्टेंट है, क्या है, दो रिएक्टेंट, ठीक है, आपस में क्या कर गए, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो ये दोनों ही क्या थे, पानी के अंदर थे, ये दोनों क्या थे, पानी के अंदर थे, ठीक है। अब इन्होंने जब एक प्रोडक्ट बनाया ना, एक प्रोडक्ट बना दिया मान लो Z, तो ये जो प्रोडक्ट था ना, ये उस पानी के नीचे जाकर सेटल हो गया, यानी कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, तब ये कहलाता है प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जल्दी बताओ, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, जल्दी बताएंगे। डन, डन जी डन, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, है ना। तो प्रेसिपिटेशन समझे, प्रेसिपिटेट समझे क्या होता है, इज द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल्स डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। डन। अच्छा मैं तुम्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता चुका हूं, एंडोथर्मिक भी बता चुका हूं, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखते हैं, अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भैया, यहां पर तो कैट यानी बिल्ली से कुछ रिलेटेड है क्या, है बिल्ली से कुछ रिलेटेड है क्या, मैंने कहा नहीं। कैटलिस्ट क्या है, बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी अनोखी चीज है, और तुम्हारे कुछ दोस्त इससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एक कहानी की मदद से समझाऊं क्या आपको, हाँ बताओ, कहानी की मदद से समझाऊं क्या, क्या बोल रहे हो, हाँ बताओ, समझाऊं, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, चलो एक कहानी की मदद समझते हैं। वापस लाया जाए हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। तो एक था अपना चिंटू लाल,
एक था अपना मिंटू लाल और एक थी उसकी चिंटू लाल की महबूबा। ठीक है, तीन कैरेक्टर आ गए हैं भैया। अब समझेंगे कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट मान लो अब मिंटू लाल जो था वो बहुत शातिर इंसान था, उस वो इन दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाहता था। किसके बीच में? चिंटू लाल और उसकी महबूबा के बीच में। तो उसने क्या करा, ये मिंटू लाल जाया और इसने चिंटू लाल से बोला कि यार वो जो तेरी महबूबा है ना, वो तो तेरे बारे में ये बोलती है, वो बोलती है, वो बोलती है, बोलती है, ये तो ऐसी 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 है ना। सेम चीज इसके पास गया और महबूबा को भी यही बोल दिया कि यार वो चिंटू लाल ने तेरे बारे में ये बोलता है, वो बोलता है, बोलता है। अब इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। किसके बीच में? चिंटू लाल उसकी महबूबा के बीच में। अब वो दोनों लड़ने लग गए, है ना, उनकी लड़ाई हो गई। अब देखना बेटा, यानी इस लड़ाई के अंदर मिंटू लाल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, डायरेक्टली इन्वॉल्व थोड़ी ना था वो, पर इनडायरेक्टली उसने लड़ाई करवाई, है ना। हाँ ना बोलते हो, हाँ ना बोलते हो, है ना। पर वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था ना। क्या बोल रहे हो? अस मूवमेंट हो गया भैया, ये तो हमारी कुछ दोस्तों की कहानी सुना दी आपने, है ना। कुछ कुछ दोस्तों की आपने भैया कहानी सुना दी है तो हमारी, समझे। अब समझना कि अब इससे कैटलिस्ट का क्या रिश्ता। एक मिनट रुको। अब इससे कैटलिस्ट का क्या रिश्ता? कहानी में क्या हुआ, मिंटू लाल ने इसके बारे में बोला, इसके बारे में बोला, दोनों की लड़ाई कर दी और डायरेक्टली लड़ाई में खुद आया भी नहीं और लड़ाई भी करवा दी, है ना। अब ये जो मिंटू लाल है ना, यही तो कैटलिस्ट है। कैसे? कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ो, समझ आएगा। देखो कैटलिस्ट क्या होता है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस है कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, विदाउट डायरेक्टली कंज्यूमिंग इन इट। यानी वो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे कि मिंटू लाल लड़ाई में इन्वॉल्व थोड़ी ना था, बट उसने लड़ाई करवाई। वैसे ही सेम तरीके से अपना जो प्यारा प्यारा कैटलिस्ट है वो ये बोलता है कि मैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, पर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होऊंगा। तो डेफिनेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन और लोअर्स द टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। या तो स्पीड को भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, प्रेशर्स को भी इंक्रीज कर सकता है, टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता है, नीडेड टू स्टार्ट वन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी वो खुद कंज्यूम नहीं होता। कौन कौन समझ पाया कि वो खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है? वो स्पीड भी बढ़ा सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, प्रेशर चेंज कर सकता है, पर वो भैया खुद नहीं होगा कंज्यूम, है ना। तो समझे? कैसे समझे? चिंटू लाल, मिंटू लाल और महबूबा की कहानी से अब आया समझ में। ये होता है कैटलिस्ट। तो क्या याद रखेंगे? कैटलिस्ट इज लाइक मिंटू लाल। अब ये एग्जाम में मत लिख के आ जाना, वो पूछ रहे व्हाट इज कैटलिस्ट, उसमें लिख के आ रहे हो कैटलिस्ट इज लाइक अ मिंटू लाल। वो समझाने के लिए, वो लिखना नहीं होता है ना। कभी लिख के आ जाओ, मुझे भी मार पड़वाओगे, खुद भी खाओगे, ठीक है। ऐसा ना करेंगे बेटा। चलो जी, किस किस को ये समझ आ गया? डन है जी, डन है जी। किस किस को यहां तक की टर्मिनोलॉजी सारी समझ आ गई? बताओ, किस किस को समझ आ गया? डन है, डन है जी, डन है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपको ओवरऑल ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। क्या क्या आपको मैंने आज पढ़ा दिया है? देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको आज पढ़ाया। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट। आई होप आपको पता होगा रिएक्टेंट क्या होता है, अभी तक पता चल गया। रिएक्टेंट के कुछ पॉइंटर्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना जब आपको नोट्स अपलोड हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। क्या है? दीज आर स्टार्टिंग मटीरियल इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको ऊपर से काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो, दीज आर दी स्टार्टिंग मटीरियल इन दी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंज्यूम होंगे वो रिएक्टेंट। दे आर दी सब्सटेंस दैट अंडरगो दी चेंज, ये अंडरगो जाएंगे चेंजेस के अंदर। इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट आर टिपिकली रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड। एरो के लेफ्ट साइड क्या होंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे यहां पर राइट साइड। अगला, इन अ रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन वाला छोड़ो, ये तो मैं आपको एग्जांपल्स बाद में समझाई दूंगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ पॉइंटर्स हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ देना, ये लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ देना, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये तीन पॉइंटर है, वही सेम है, आप रीड कर लेना एक बार, ठीक है बेटा, ठीक है। यानी यानी अभी तक क्या समझे अपन? अच्छा, हमने
रिएक्टेंट समझा, प्रोडक्ट समझा, ठीक है। हमने टाइप कुछ समझे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। हमने समझा कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो कि खुद कंज्यूम नहीं होता बट रिएक्शन की रेट को बढ़ाया घटा देता है। ये पूरी की पूरी सिस्टम समझ में आया, रिएक्शन समझ आई, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को, यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ, अगर यहां तक सब कुछ डन है तो एक बार पीके लिख दो चैट के अंदर, पीके लिख दो, पीके, पीके लिख दो। सही है, सही है, डन डन, है ना। तो ये सब हमने कर लिया है। अब अपन जो कल करने वाले हैं दोस्त, वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बता भी देता हूं। कल जो अपना जो मेन टास्क रहने वाला है बेटा, वो आपको मैं कुछ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। आपको मैं कुछ निमोनिक्स बताने वाला हूं, और कल अपन करेंगे मेन टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग। क्या करेंगे बेटा? बैलेंसिंग। कल अपन पूरी बैलेंसिंग समझेंगे। कल अपनी पूरी क्लास शायद बैलेंसिंग पे ही लगेगी, क्योंकि बैलेंसिंग जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मैं एक एनसीईआरटी वाला तरीका भी सिखाऊंगा बैलेंसिंग का। मैं एक कौन सा तरीका, जो अपना पर्सनल ट्रिक है वो भी सिखाऊंगा तुम्हें, पीके मेथड बोलता हूं, पीके मेथड भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा बैलेंसिंग का। डन। तो अपन सारे के सारे मेथड करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ चैट में ऑनेस्टली आज की क्लास में 100% में से कितना समझ आ पाया? ऑनेस्टली बताना कि भैया हाँ समझ आ गया, ये जितना भी आज आपने बताया ना, ये पूरी फ्रेमिंग वो समझ आ गई। जल्दी बताओ, जल्दी से। प्रेसिपिटेट बस 2 एलिमेंट के लिए होता है? नहीं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए। अब फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है जी। बताओ कितना आ गया? 99.999999। डेटॉल हूं क्या मैं डेटॉल हूं क्या जो 0.01% कीटाणु को नहीं मार पा रहा हूं? है डेटॉल हूं क्या मैं? भैया एक्टिविटीज, मेरी जान क्या मैं बोल रहा हूं। शुरू में क्या होता है ना, तुम भी कभी कभार, जैसे कि बहुत बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें कहीं ना कहीं मन में सवाल उठेंगे, प्रशांत भैया ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे नहीं कराएंगे। मैं 3 साल से 10th पढ़ा रहा हूं दोस्त, ठीक है। तुम किसी भी अपने सीनियर से पूछना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। यहां पर एक्टिविटीज भी होंगी, पर मैं एक्टिविटीज तब कराऊंगा जब समय आएगा, है ना। अगर मैं आज तुम्हें पहली एक्टिविटी करा दूंगा मैग्नीशियम रिबन वाली, तो उससे क्या होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? मुझे पता है ना यार, तुम कहां लैग करोगे, तुम्हें वहां चीजें मुश्किल लगने लगेंगी। मैं एक्टिविटी सारी कराऊंगा, बट टाइम के साथ कराऊंगा, समय के साथ कराऊंगा। सारी एक्टिविटीज अपन कवर करेंगे, एनसीईआरटी की भी, बायोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कवर करेंगे, फिजिक्स की भी जो जिन जिन एक्टिविटीज में से पेपर में सवाल आता है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, डन। ओके जी, ओके जी। ये क्या पूकी भैया, पूकी भैया क्या लिखते रहते हो तुम? मार खाओगे क्या मुझसे किसी दिन? इस दिन तुम मार खाओगे, बहुत ज्यादा, बहुत तेज मार खाओगे, ठीक है ना। चलो जी चलो, इसी के साथ आज की इस कक्षा को खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग के लिए तैयार होना, है ना जी। चलो भाई, मिस्टर बीन बाय बाय कर रहा है, मिस्टर बीन को बाय कर दो, मिस्टर बीन को दोस्तों बाय कर दो फटाफट, है ना। मिस्टर बीन को जल्दी से बाय कर दो। करना क्या है, नोट्स को रिवाइज करके कल आना, बिना रिवाइज करे मत आना वरना बहुत मार खाओगे, ठीक है जी। चलो ऑन दिस नोट, और याद रखना यू आर द बेस्ट, है ना। खुद से बोला करो आई एम द बेस्ट यार, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, और मैं इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। साइंस में 100 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। खुद के अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट यार। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो ना, खुद पे भरोसा रखो ना कि मैं बेस्ट हूं, है ना। देखो तुम्हारे प्रशांत भैया को भी बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है, पर मेरे को अपने अंदर, मुझे पता है खुद के बारे में, है ना, कि मैं जो भी काम करूंगा मैं अपना बेस्ट लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस मुझे तुम सब में चाहिए, वो एनर्जी मुझे तुम सब में चाहिए, ठीक है। ऑन दिस नोट लेट अस मीट टुमारो, कल मिलते हैं 5 बजे, वही वही। अब मिल रहे हैं यार, डेली मिल रहे हैं यार, ठीक है यार। चलो बाय 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 बाय, जाओ। आज क्लास है ना तुम्हारी, 8 बजे भी क्लास है ना, देराज सर की, ले लेना क्लास, ले लेना आपके ऊपर। चलो नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। चलो बाय बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।